जज अरशद मलिक वीडियो लीक स्कैंडल। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 जुलाई को समाअत करेगा। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी दरख्वास्त में फरीक बनाए गए हैं। दरख्वास्त इश्तियाक मिर्जा ने दायर की। वजारत कानून ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को काम से रोक दिया। इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर उठाया। फरूक नसीम और शहजाद अकबर का कहना है जज को 10 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। नासिर भट्ट ब्लैकमेल करता रहा। समातों के दौरान नवाज शरीफ भी मुलाकात करते रहे। जज साहब ने बयान हल्फी में कहा कि दबाव डाला गया, फिर भी आजादाना और मुंसिफाना फैसला दिया। पूरी दास्तान लालच, रिश्वत, धमकियों और ब्लैकमेलिंग पर मबनी है। शहजाद अकबर और फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्तान की वीडियो जज अरशद मलिक के ब्लैकमेल होने की वजह बनी। कहानी में नासिर जंजुआ और महर जिलानी पहला किरदार है। मर्जी का फैसला लेने के लिए केस अरशद मलिक की अदालत मुंतकिल कराए गए। अब मामला तंग गली में दाखिल हो गया है। मनी ट्रेल लाने तक बख्शिश नहीं हो सकती। जज पर दबाव डालने पर 10 साल कैद हो सकती है। जज अरशद मलिक के हल्फिया बयान में तहलका खेज इंकशाफात। कहा नवाज शरीफ के नुमाइंदे खुर्रम यूसुफ ने फरवरी 2019 में राब्ता किया। 6 अप्रैल को जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए और गैर मुल्की शहरियत की पेशकश की। कहा इस बुनियाद पर इस्तीफा दो कि मैं अल अजीजिया के फैसले पर शर्मिंदा हूँ, मगर मैंने इनकार किया और फैसले खुदा को हाजिर नाजिर जानकर शवाहिद की बुनियाद पर किए। हल्फिया बयान की नकल 92 न्यूज ने हासिल कर ली। जस्टिस आमिर फारूक के हुक्म पर जज अरशद मलिक का अदालत को लिखा गया खत और बयान हल्फी नवाज शरीफ की बरीयत की अपीलों से मुंसलिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की खिदमात वापस लेने के लिए वजारत कानून को खत लिखा था। वजीर कानून फरूक नसीम का कहना है जज अरशद मलिक ने मिसकंडक्ट किया या नहीं, फैसला इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट ने करना है। वीडियो बनाने के मामले पर जज साहब भी शिकायत कुनिंदा बन सकते हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एहतसाब अदालत के जज को हटाने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कल अदम हो चुका। नवाज शरीफ को अब जेल में 1 मिनट भी रखना गैर कानूनी है। इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फिलफौर रिहा किया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि इंसाफ के लिए आला अदलिया की तरफ देख रहे हैं। जज की वीडियो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिलावल भुट्टो की सक्खर में खुर्शीद शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आला अदलिया को जज के हवाले से तहकीकात करनी चाहिए। यही जज नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का केस सुनते हैं। दाल में कुछ तो काला है। हुकूमत ने आला अदलिया पर हमला किया। रात के अंधेरे में रेफरेंस भेजे जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मुश्किलात में मजीद इजाफा। फैसलाबाद में पाम सिटी हाउसिंग स्कीम फ्रॉड केस में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरख्वास्त नैब में जमा करा दी गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी में अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया। राना सना को हेरोइन के केस में गिरफ्तार किया गया। बच्चा कह रहा है कि यह झूठा केस है। शाहिद खाकान और दीगर लीगी रहनुमाओं की राना सना के घर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंसाफ के निजाम पर सवालिया निशान है। हुकूमत ब्लैकमेल करना शुरू कर दे तो इंसाफ कैसे होगा। जज अरशद मलिक की प्रेस रिलीज और बयान हल्फी में तजाद है। सेनेट का एक भी रुकन बिक जाता है तो इससे बड़ी शिकस्त नहीं होगी। ताजिर बरादरी हड़ताल के फैसले पर डट गई। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिराने अजमल बलोच कहते हैं कल हर सूरत में हड़ताल होगी, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल होगी। आज भी कहते हैं शब्बर जैदी को हमारे साथ बैठना होगा। मुतालिबात जायज हैं। खुद तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हूँ, लेकिन यहाँ बात ताजिरों के हुकूक की है। ब्यूरोक्रेसी इमरान खान को नाकाम बनाना चाहती है।
15 की रोटी 20 का नान। नए पाकिस्तान में महंगाई का तूफान। पेशावर में हुकूमत ने नान बाइयों के आगे घुटने टेक दिए। लाहौर में भी तंदूर वालों का पीर से रोटी 15 और नान 20 रुपए का करने का ऐलान। उधर फ्लोर मिल्स वालों ने भी आटे की कीमत फी किलो 7 रुपए बढ़ाने का सादर कर दिया फरमान। अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर। शहरी दुहाइयां देने लगे। 20,000 सैलरी है, 20,000 में या रोटी देंगे या मकान का किराया लेंगे। रोटी जो उसने महंगी की है गलत की है, अच्छा नहीं किया ना। हम 72 साल से जिस चक्की में पीस रहे हैं, मजीद पीसेंगे। गरीब आदमी तो हमारे खत्म हो गया जी, अब तो उसके लिए तो कोई चारा ही नहीं है। और जब एक रोटी खाता है तो आधी भी आ जाएगा जी। आटे, मैदे, सूजी समेत खाने की किसी चीज पर टैक्स नहीं लगाया। रोटी की कीमत बढ़ने पर प्राइस कंट्रोल वालों से बात करेंगे। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले शनाख्ती कार्ड की जरूरत सेल्स टैक्स के लिए है। इस आड़ में ताजिर कुछ और मुतालिबात मनवाना चाहते हैं। हमें कहा जा रहा है 400 रुपए लेकर बंद मोबाइल फोन ऑन कर दें। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल का मामला। मुरीद अब्बास की अहलिया का एफआईआर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा। एडवोकेट जावेद शुतारी कहते हैं कि कत्ल का मकसद रुकूम का मुतालबा करने वाले दर्जनों अफराद को मुतनब्बे करना था। उधर मुल्जिम आतिफ को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिम का भाई चौथे रोज भी गिरफ्तार ना किया जा सका। सादिकाबाद ट्रेन हादसे पर फजा सोगवार। लाशें आबाई इलाकों में पहुंचने पर हर आंख अश्कबार। शाहकोट में एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। 14 साल लड़की की नमाज जनाजा चन्योट में अदा की गई। उधर हादसे के मजीद 2 जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। उधर हादसे के बाद से ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर न आ सका। चेयरमैन सेनेट को हटाने की ख्वाहिशमंद ऑपोजिशन कहीं डिप्टी चेयरमैन के ओहदे से भी हाथ ना धो बैठे। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। पीटीआई, हलीफ जमातों, बीएपी, एमक्यूएम और आजाद सेनेटर्स ने दस्तखत किए। मांडवीवाला का कहना है तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाले उनके दोस्त हैं और ट्रेडिंग का खदशा है। वफाकी काबीना में मजीद तोसी। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर शमशाद अख्तर को मुआविन खुसूसी बराए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तायुनात कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। तायुनाती का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भक्की थर्मल पावर प्लांट का दौरा। RLNG प्लांट के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। ननकाना साहब में पहली बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रख दिया। उस्मान बुज़दार ने पुराने नाला डेक में पानी के बहाव को बेहतर बनाने के मंसूबे और ननकाना साहब की सड़कों की तामीर नौ का संगे बुनियाद भी रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ारत कानून ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को काम करने से रोक दिया है और इस बुलेटिन में शामिल करेंगे बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की खबरें आपको बताएंगे। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। 92 न्यूज़ ने जज अरशद मलिक के बयान हल्फी के किरदार नासिर जंजुआ का पता चला लिया है। जराए के मुताबिक नासिर जंजुआ इस्लामाबाद की कारोबारी शख्सियत हैं। नासिर जंजुआ का शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता है। नवाज शरीफ का नासिर जंजुआ के घर भी आना जाना था। इसी पर बात करेंगे। शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा नासिर जंजुआ के हवाले से मजीद क्या कुछ पता चल सका है? जी बिल्कुल, नासिर जंजुआ यहाँ पर मारगला रोड इस्लामाबाद पर इनकी रिहाइश है और ये एक बड़ी तामीराती कंपनी है, पाकिस्तान की उसके मालिक हैं। और जब यहाँ पर केस चल रहा था और मियां नवाज शरीफ यहाँ आया करते थे तो वो
जब अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस पर भी इनकी मुलाकातें हुई हैं नासिर जंजुआ के साथ, और उसके बाद नासिर जंजुआ के घर भी 2 बार मियां नवाज शरीफ गए हैं। और ये हमारे ज़राए के मुताबिक ये एक बड़ी तामीराती कंपनी है और उसके ये मालिक हैं नासिर जंजुआ, जिनका नाम लिया गया है, और इनकी अक्सर मुलाकातें मियां नवाज शरीफ के साथ रही हैं। जी शहरियार, ये बताइएगा क्योंकि जज अरशद मलिक ने बयान हल्फी में इनका किरदार जाहिर किया है, तो उन्होंने क्या कहा इनके बारे में, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वो शख्सियत बताई जा रही है जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ मुलाकातों के बाद अरशद मलिक के साथ भी मुलाकातें की। कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनके हवाले से बयान हल्फी में अरशद मलिक ने ये बताया कि मुल्तान में उनकी जब पोस्टिंग थी वहाँ उनके साथ मुलाकातें की, लेकिन ये वो शख्सियतें जिनके साथ इस्लामाबाद में यहाँ पर मुलाकातें हुई हैं, और ये बहुत इनका अहम किरदार उन मुलाकातों में रहा है, जिसमें जो मुलाकातें नासिर बट करता था वो उनके साथ ये भी मुलाकात के एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। और इनके हवाले से बयान हल्फी में इनका भी और एक और महर गिलानी जो शख्सियत है उनके बारे में बताया जा रहा है। वो महर गिलानी मुल्तान की शख्सियत है, यहाँ पर जो नासिर जंजुआ है वो उनका अहम किरदार बताया जा रहा है। तो कुछ पता चल सका कि इनकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? इनकी जो जो बयान हल्फी में उन्होंने अपना किरदार बताया उसमें नासिर जंजुआ का नाम बड़े वाज़ेह अंदाज में लिया गया है कि उन्होंने इनके साथ मुलाकातें की और असरअंदाज होने की कोशिश की है। और इनकी जो मुलाकातों के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर बताया जा सकता है कि इनकी इस जब नवाज शरीफ यहाँ पर नैब की पेशियों पर आया करते थे उस वक्त इनकी मियां नवाज शरीफ के साथ काफ़ी मुलाकातें हुई हैं, और वो मुलाकातें इनकी रिहाइशगाह पर भी हुई हैं और अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस पर भी। शहरियार, ये बताइएगा क्योंकि नासिर जंजुआ का इसमें पता चल जाना, उनका नाम सामने आना, किस कदर जज अरशद मलिक के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, जो बयान हल्फी है कानूनी माहिरीन इस हवाले से बता सकेंगे कि इसका क्या कानूनी असरात होंगे। ये बयान हल्फी क्या अरशद मलिक के हक में जाएगा या उनके खिलाफ जाएगा, नून लीग के हक में जाएगा या उनके खिलाफ जाएगा, ये अभी कबल वक्त है। क्योंकि जज का कंडक्ट ये होना चाहिए था कि अगर उनसे किसी ने मुलाकातें की हैं तो वो उन्हें उसी वक्त उससे आगाह करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए। और ये जब ये केस सामने आया, ये वीडियो सामने आई है, उसके बाद अरशद मलिक का जो ये बयान हल्फी है उसके अंदर उनका ये मुलाकातें जाहिर करना जो है वो जो है लीगल एक्सपर्ट्स इस हवाले से बता सकेंगे कि वो कहाँ तक उनके लिए अच्छा साबित होगा या बुरा साबित होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ये बयान हल्फी जो है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो है वो बड़ा अहम रहेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि नासिर जंजुआ का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से किस किस्म का ताल्लुक है और ये कितना पुराना है? ये बहुत हमारे ज़राए के मुताबिक ये इनकी कंपनी एक बड़ी मारूफ कंपनी है, तामीराती कंपनी है, और उसके ये मालिक हैं और उनका इस हवाले से बड़ा जो है नवाज शरीफ से देरीना ताल्लुक है और ये नून लीग के बड़े करीबी लोगों में शुमार किए जाते हैं। बहुत मौक़ों पर इनकी मुलाकातें हुई। ये एहतसाब अदालत में भी आया करते थे, और एहतसाब अदालत से जब नवाज शरीफ जब अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस पर जाते थे वहाँ पर भी इनकी मुलाकात होती थी। एहतसाब अदालत के बाहर भी हुआ करती थी, और सऊदी अरब में भी इनकी मुलाकातें मियां नवाज शरीफ के साथ रही। बड़े करीबी मरासिम इनके खानदान के साथ बताए जा रहे हैं। करीब मरासिम बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार, आप हमें अपडेट कर रहे थे।